डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। ये वीडियो विशेष रहेगी, वीकली एनालिसिस की वीडियो फ्रेंड। और आपको अच्छे खासे जो वीडियो के अंदर टारगेट बताए जाएंगे वॉच करने को मिलेंगे। ओनली टारगेट वाचिंग के लिए रहेंगे फ्रेंड। जिनको ट्रेड वगैरह लेनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से लें, ठीक है, या खुद के रिस्क पर लें। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिएगा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अंदर निचले स्तर से हमने आपको बता रखा था फ्रेंड कि ये 50,000 की रेंज एक सपोर्ट का काम करेगी। वहाँ पर देखिए उसके नीचे मार्केट निकलती है ट्रैप करने के लिए, लेकिन वहीं पर एक हैमर बनाती है और बुलिश सिग्नल देती है दोबारा। उसके बाद हमने बोला था कि 800 का टारगेट तो पूरा हो चुका है। जैसे ही ये ब्रेक होगा हम 51,100 का टारगेट देखेंगे मार्केट में। तो जैसे ही देखिए इधर 800 ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा रिजेक्शन लेती है और यहाँ पर 800 का पॉइंट ब्रेक करने के बाद सीधा 51,100 की तरफ बढ़ती है मार्केट। वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाती है, 51,100 को ब्रेक नहीं करती है और नीचे गिरावट देती है। गिरावट किस लेवल तक हुई? जो हमने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी, नीचे उसी लेवल तक। फिर से मार्केट ऊपर बढ़ी है, लेकिन 51,100 के प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाई है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड? देखिए, जो अभी जिस चैनल के अंदर निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश सिनेरियो के अंदर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर साफ साफ बता रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को यानी कि इस 750 का जो ये रेंज है बैंक निफ्टी के लिए 50,750, इसके नीचे जब तक हमें आवरली क्लोजिंग नहीं मिलेगी फ्रेंड और उसका प्राइस ब्रेक नहीं होगा तो हम सेल साइड में नहीं जा सकते। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है आपको बाई साइड में ही चलना है और ये बाई साइड में आपको 51,350 ये रेंज जो अप साइड से ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है वो है। तो टारगेट रहेगा 51,350 का, ये रेंज का हमारा पहला टारगेट होगा। लिख लीजिए फ्रेंड। आपको नीचे देखिए इधर डाउन में सुबह अगर मंडे को मार्केट नीचे एक बार दिखाए तो वापिस से बुलिश सिग्नल लेकर के चलेंगे 51,000 के ऊपर। अगर देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, अगर मंडे को मार्केट थोड़ा बहुत हमें नीचे मिले, इधर 900 800 की तरफ मिल जाए और इधर आने का प्रयास करे, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और दोबारा घूम जाए, जैसे ही वो 51,000 के ऊपर पहुंचेगी मार्केट वैसे ही हमें तेजी की तरफ प्राइस देखने को मिलेगा और वो टारगेट होगा हमारा सीधा 51,350 का। ये टारगेट रखना है 51,350 का। यहाँ पर फ्रेंड देखिएगा 51,350 का टारगेट देने के बाद मार्केट यहाँ पर जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अगर आप साइड में 550 तक भी निकल जाए तो एक बार देखिए इस तरह का कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ दिखा सकती है, ठीक है। तो पहला टारगेट 350 के करीब रखना है, उसके बाद वेट करना है हमें जो अप साइड में ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने का। सेकंड टारगेट 51,550 ही रखेंगे बैंक निफ्टी के लिए इस वीक के अंदर। देने को हमने आपको पिछली वीडियो में थंबनेल लगाकर भी बता रखा है कि जैसे यहाँ पर ये सस्टेन होती चलेगी आपको 52,000 तक के टारगेट जो बैंक निफ्टी के हैं वो देखने को मिल जाएंगे, लगभग इस रेंज तक, ठीक है। 52,000 तक के ये रेंज के टारगेट आपको देखने के बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं फ्रेंड। लेकिन उसके लिए बताया है नीचे की ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बढ़ना है और बाई साइड में मूवमेंट है। पहला टारगेट क्योंकि अप साइड की ट्रेंड लाइन है, इसका अगर इसके ऊपर सस्टेन होगा तभी तो हम 52,000 तक जा पाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा, इसलिए पहला टारगेट 51,350 के करीब का रखा गया फ्रेंड। सेल साइड में तभी इंटर होना है, देखिएगा, जब इस नीचे जो ये ट्रेंड लाइन दी हुई है इसके नीचे आपको आवरली क्लोजिंग मिले कैंडल की और उसका प्राइस ब्रेक हो। आवरली कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है फ्रेंड,
उसका प्राइस ब्रेक होना ज़रूरी है, तो हम सेल साइड में जा सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर तेज़ी में रहेंगे और ये आपको 52,000 की तरफ भी प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का था। अभी निफ्टी की तरफ चलते हैं फ्रेंड। काफ़ी रेंज बाउंड रही है फ्राइडे वाली मार्केट में और थर्सडे में, दोनों दिन यहीं पर अपना टाइम पास किया है। यहाँ पर निफ्टी देखिए अप साइड का ये रेजिस्टेंस लेती दिख रही है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती है, लेकिन जो अप साइड का चैनल चला हुआ है निफ्टी का, वो उसके टॉप पर खड़ी है। यहाँ पर देखिए जो 2 दिन के इस रेजिस्टेंस के हिसाब से लोगों ने इस कैंडल के ऊपर ऐसा लगा लिया होगा, हो सकता है मार्केट इस चैनल को दोबारा 950 तक, 25,000 की रेंज तक दोबारा 24,950 दोबारा दिखने को आपको मिल जाए, या फिर 25,000 के भी ऊपर निफ्टी आपको इस तरह से एक बार के लिए निकलती हुई नजर आए। वहां पर बैंक निफ्टी में 51,350 का रखा गया फ्रेंड। यहाँ हो सकता है आपको 24,950 तक के लेवल देखने को मिले। तो वहां पर इन एसएल को लेने के बाद एक बार रिजेक्शन नीचे की साइड में निफ्टी फिर से दिखा सकती है फ्रेंड। अदरवाइज देखिए इस लेवल के ऊपर अगर चैनल के ऊपर अपसाइड में होल्ड होगी ना, फिर ये आपको 25,070 की तरफ, यानी कि अपसाइड में 25,000 के भी ऊपर 50 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है इसके ऊपर भी निकल जाइए, कंटिन्यू तेजी का ही सिग्नल होगा। सेल साइड में कब एंट्री करें? तो फ्रेंड देखिए इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से फिलहाल सेल साइड में है। निफ्टी में अभी सेलिंग जो दिखाई दे रही है, अगर ज्यों की त्यों गैप डाउन मिले और इस साइड में नीचे की साइड में बढ़ती है निफ्टी, तो सेल साइड में रह सकते हैं फ्रेंड। इस कैंडल के ऊपर एसएल रखकर चांस ज़्यादा है कि अप साइड में एसएल को खाने एक बार आए 24,950 की तरफ, तब नीचे ब्रेकडाउन दोबारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे बढ़े और फिर से हमें 24,500 तक की गिरावट निफ्टी दिखाए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो निकल करके आ रहा है, तो निफ्टी में यहाँ पर इस ट्रैप में ध्यान रखने की ज़रूरत है और 24,950 का लेवल ध्यान रखिएगा फ्रेंड। हाँ, अगर 24,950 की तरफ बढ़कर इसके ऊपर सस्टेन नहीं होती है ट्रेंड लाइन के ऊपर और नीचे ब्रेक डाउन देती है फिर से इसके नीचे आवरली टाइम फ्रेम के अंदर इस अपसाइड की जो ट्रेंड लाइन का और प्राइस ब्रेक होता है, तो आपको 24,530 तक के इस रेंज तक के दोबारा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आपको इस तरह से प्राइस यहाँ पर आकर दोबारा संभलता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी के भी टारगेट हो गए फ्रेंड। सेंसेक्स की तरफ बढ़ते हैं। जो ये रेंज बाउंड दिखा रहा है सेंसेक्स, अगर इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, नीचे की साइड में प्राइस आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा हमने निफ्टी में 24,500 की तरफ सपोर्ट रखी है, यहाँ पर 80,000 की तरफ ये सपोर्ट रहेगी हमारी सेंसेक्स में। इसके ऊपर दोबारा से बुलिश सिग्नल ही देखने को मिलेगा और अपसाइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। जो 80,800 का टारगेट रखा गया था वो अचीव हो चुका फ्रेंड सेंसेक्स में, ये देखिएगा इसी लेवल पर। उसके ऊपर भी प्राइस संभलता हुआ नजर आया है, तो ये कंटिन्यू आपको अपसाइड के टारगेट भी देता हुआ सेंसेक्स नजर आ सकता है। सेल साइड में कब इंटर होना है? तो फ्रेंड यहाँ पर देखिएगा सेल साइड में हमें जो ये अगर इस कैंडल को प्राइस ब्रेक न करे और जो ये डबल कैंडल है आवरली टाइम फ्रेम में, ये है 81, प्राइस है इसका 81,000 के करीब का, यानी कि 80,900 ये रेंज है। अगर ये आपको ब्रेक होती हुई नीचे की साइड में नजर आए, तो आपको 80,000 की तरफ भी प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन 80,000 के ऊपर फिर से सपोर्ट है। आपको प्राइस जरूर संभलता हुआ नजर आएगा और आपको तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ से कंटिन्यू तेजी भी रह सकती है फ्रेंड अप साइड में, जो कि आपको टारगेट देगी 81,700 और 82,000 के ऊपर के। 81,700 और 82,000 के ऊपर के टारगेट रखे गए हैं फ्रेंड। बाई साइड में इस कैंडल के एसएल नीचे एसएल रख सकते हैं अभी के लिए। हाँ, इस कैंडल का के नीचे प्राइस ब्रेक होता है तो एसएल इसी कैंडल के यानी कि आज के आई के ऊपर रहेगा।
तो इस रेंज को मार्क कीजिए। जो ये 2 दिन रेंज बनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप साइड का ब्रेकआउट बड़ी तेजी देगा 81,700 और 82,000 के ऊपर। नीचे का ब्रेकआउट इस तरह से सस्टेन होने पर आपको 80,000 की तरफ सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देगी। 80,000 की तरफ ही टारगेट रखना है अपना सेल साइड में। इसके नीचे सस्टेन होने दें प्राइस को, तभी एंट्री बनाए सेल साइड की।